नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। राजनीति की ही खबरें चल रही है। राजनीति में ही लोगों को बड़ा मज़ा आता है राजनीति की बात करने में। हिंदुस्तान में दो ही चीज़ें ऐसी हैं, राजनीति और क्रिकेट, जिनको लोग मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं, पसंद भी करते हैं। अब क्रिकेट में तो क्या है कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि क्रिकेट इतना ज़्यादा होने लगा है कि लोग बोर हो गए। हम लोग भी मतलब हम भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं बचपन से, और क्रिकेट कमेंट्री से ही हमने अपनी लाइफ का कैरियर कह सकते हैं आपकी स्टार्ट किया था कमेंट्री करते करते। और अब जाकर ये लगता है कि कहीं पर मैच होता है, लोग बोलते हैं आप आ नहीं रहे, तो भाई 6-7 घंटे का मैच दिखाने के लिए हम कोई वीडियो बना नहीं पाते। तो क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्रिकेट और राजनीति हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हर गली मोहल्ले में अगर आप कोई मैच का एनालिसिस करते लोग आपको देखेंगे, दिखाई देंगे। मतलब राजनीति और क्रिकेट की बहस करते हुए हर गली मोहल्ले में, हर चाय की दुकान में खाली बैठे लोग इस बात पे बहस करते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो राजनीति है उसको चालाक लोग खेलते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो इस पर बहस करते रहते हैं। और उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में कल गणेश गोदियाल ने दुगड्डा से आगाज़ किया, तो बहुत अच्छा था। बिलों में बैठे हुए कांग्रेसी जो कभी अपने आसपास के कार्यक्रम में भी नहीं जाते, कल कोटद्वार से अपने खर्चे पे अपनी गाड़ियों में दुगड्डा पहुंचे गणेश गोदियाल का समर्थन करने। लेकिन एक बात अब जरूर कह सकते हैं आपसे, चैनल हम कोटद्वार से चला रहे हैं। कोटद्वार एक ही विधानसभा है, 14 विधानसभाओं का क्षेत्र है गढ़वाल संसदीय सीट। तो इस पर कोई अनुमान मतलब व्यक्त करना या कोई मतलब भविष्यवाणी करना, तो मुझे लग रहा है हम जैसे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है। हम इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर है कि गणेश गोदियाल भी जोश में है, उनका जोश भी हाई है। और जो कम से कम कोटद्वार या पौड़ी गढ़वाल के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो मतलब निराश थे पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, बाहर निकल कर नहीं आए, इस बार बाहर निकल कर आए हैं। अभी तो 17 तारीख तक चुनाव प्रचार चलेगा, और 17 तारीख को ही मालूम चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, हवा किसकी है। लेकिन 1-2 दिन में हम आपको क्रिकेट की भाषा में बताएंगे कि कैसा है पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का विकेट, कहाँ कहाँ फील्डिंग लगाई गई है, किसने ये विकेट तैयार किया है, जिसमें बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया है। दरअसल कोटद्वार या पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में जो गणेश गोदियाल इस समय थोड़ा सा मतलब चर्चा में आ गए, उनके वीडियोस को देखकर लग रहा है कि लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। और इस विकेट को तैयार किया है मूल निवास, भू कानून, अंकिता भंडारी केस से जुड़े हुए लोगों ने, और इस विकेट में खेलने का मौका मिल गया गणेश गोदियाल को। तो गणेश गोदियाल किस तरह की बैटिंग करेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में प्रचार करने, तो फिर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग, वो तो देखने वाली बात है। उस पर मैं आपको एक वीडियो डालूंगा 1-2 दिन में जरूर, क्योंकि क्रिकेट हमारा भी मतलब कभी पसंदीदा विषय रहा है, कभी रहा है। अब हम क्रिकेट नहीं देखते। तो अब बात कर रहे हैं बॉबी पवार की। कहते हैं कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बॉबी पवार ने जब नामांकन कराया तो उनकी नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर पूरा देश का मीडिया चौंक गया। उत्तराखंड में मात्र 5 सीट हैं, और बॉबी पवार के नामांकन को देखकर लग रहा है कांग्रेस के तो खुद लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे तीसरे नंबर पर रहेगी। और ऐसी भी खबरें आ रही है, मतलब इन खबरों की हम पुष्टि नहीं करते, कि आखिर में लास्ट में कांग्रेस को बॉबी पवार को ही समर्थन देना पड़ेगा। अब बॉबी पवार की सभा में जुटी भीड़ के क्या मायने हैं? मतलब अगर बॉबी पवार को लेकर मतलब एक सांसद का चुनाव लड़ने की कोई सोचता भी नहीं है। गणेश गोदियाल जैसे नेता कह रहे थे कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। और अब बॉबी पवार के नामांकन में उमड़ी हजारों की भीड़ पूरे देश के मीडिया की नज़र में आ गई है। और अगर बॉबी पवार चुनाव नहीं भी जीते तो भी उन्होंने जो अपनी हाजिरी दर्ज कराई है, तो आप ये मान के चलिए ये एक बहुत बड़ा इशारा है। और बॉबी पवार की जो सभा में भीड़ उमड़ी है, तो फिर जो राष्ट्रीय दलों में नेतागिरी कर रहे युवा हैं, मतलब जो लोग वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, समर्थक हैं, उनकी तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसकी रैली में जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के बाइक में जाते हैं, स्कूटी में जाते हैं, महिलाएं पैदल जाती हैं, वो तो समर्थक हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय दलों में रहकर विधायक बनने का सपना देखते हैं, मेयर बनने का सपना देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का, सदस्य बनने का सपना देखते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी उम्मीद मिल जाएगी। और बॉबी पवार ने ये दिखा दिया है कि उत्तराखंड की 5 सीटों में भी एक ही बॉबी पवार आया है, और इस तरह से। और उत्तराखंड की मूल भावनाओं की सरकारें कदर नहीं करेंगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो फिर 5 सीटें हैं, 5 बॉबी पवार आ जाएंगे अगले चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में मान के चलिए आप 70 सीटों में से 20-25 बॉबी पवार निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि अब बॉबी पवार ने पूरे उत्तराखंड के युवाओं को एक ऊर्जा दी है। बेरोजगारी की मार झेल रहा उत्तराखंड इस समय बॉबी पवार को मिल रहे समर्थन से मतलब गदगद है। और आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें बहुत समय से आती रही हैं कि
शादी नहीं हो पा रही, अग्निवीरों को भी लड़कियां नहीं मिल पा रही है। इस तरह की खबरें बहुत सारे बाकायदा अग्निवीर भर्ती हुए उनके पिताओं ने सोशल मीडिया में कही हैं, बहुत सारे चैनल में खबरें चल रही थी बहुत समय पहले से। हम भी चाह रहे थे इसमें वीडियो दिखाएं। और जो क्लरिकल एग्जाम की भर्ती कर रहे थे, मतलब कोई पटवारी बनना चाहता है, कोई क्लर्क बनना चाहता है, तो इस तरह की नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं की जो उम्र है 30 से 35 साल हो चुकी है, तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको उठाया बॉबी पवार ने। और अब बॉबी पवार को लेकर बीजेपी कांग्रेस की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। और आपको हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि बॉबी पवार को जो समर्थन मिल रहा है तो सिर्फ बेरोजगारी पर नहीं मिल रहा है, मतलब उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को लेकर, पहाड़ की समस्याओं को लेकर बॉबी पवार सक्रिय रहे और हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। मतलब अगर आप कुछ हटके करेंगे तो ही आपके पास कुछ चांस है। वो कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क न लेना। मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कि रिस्क नहीं लेना। रिस्क अगर आप लेंगे तो या तो आप डूब जाएंगे या आप पार हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप कहीं नहीं रहेंगे। फिर आप वही समझिए कि हर कोई आपका इस्तेमाल ही करेगा। तो कुल मिला के बॉबी पवार की नामांकन में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, और इससे बहुत बड़ा फीडबैक कांग्रेस को भी मिल रहा होगा, विपक्ष को भी मिल रहा होगा, क्योंकि बॉबी पवार को सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे पर ही नहीं मिल रहा है समर्थन, क्योंकि हर कोई चाहता है कोई विकल्प तो हो। मतलब कांग्रेस बीजेपी का विकल्प जब आएगा नहीं सामने तो फिर जनता भी क्या करे। जनता के सामने दो ही ऑप्शन है, बीजेपी कांग्रेस। और अब बॉबी पवार ने यह साबित कर दिया है कि तीसरा विकल्प अगर मजबूत है, दमदार है, तो उसको भी लोग पसंद करते हैं। और हम भी ये चाहते हैं, कोई भी हम जैसे हम छोटे पत्रकार हैं, लेकिन हम भी कभी नहीं कहेंगे अपने चैनल में कि इसको वोट दो उसको वोट दो। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर कि हम बॉबी पवार जैसे लोगों को ही चाहते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए, पार्टी का झंडा डंडा लेके घूम रहे 20-25 सालों से जो नेता हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूँ कि जो मतलब बहुत लंबे समय से हर पार्टी के कार्यक्रम में सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं। मतलब इतना परेशान वो नहीं होते जो पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं दिल्ली में बैठे हुए, उससे ज़्यादा परेशान लोकल नेता हो जाते हैं। कितनी भीड़ करनी है, कहाँ से लोग आएंगे, उनकी गाड़ी कैसे भेजनी है, उनको घर भी भेजना है, उनको कैसे समझाना है कि खाना नहीं मिल रहा अगर पार्टी लेट शुरू हो रही है, मना कोई नेता नहीं आ रहा। कितनी सारी समस्या होती है और इन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जो नेता, और ख़ास तौर पर बीजेपी के नेता। बीजेपी में तो की स्थिति है कि जो खूंटी के मतलब जो उनके किरदार थे, जो उनके मतलब कार्यकर्ता थे, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इतने सारे नेता कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं, कहीं पर स्टेज लगता है तो फिर बेचारे वो कार्यकर्ता जो मतलब उस समय से बीजेपी से जुड़े होंगे, शायद संभवतः जब बीजेपी की 2 सीटें थी, जब बीजेपी ने राम मंदिर का मूवमेंट चलाया, जब बीजेपी के पास पैसा नहीं था, कार्यकर्ताओं का दल नहीं था, लोगों से संपर्क करने का माध्यम नहीं था। और आज ये स्थिति देखिए आप कि उत्तराखंड की बीजेपी में इतने सारे कांग्रेसी नेता हो गए हैं कि अगर ये कांग्रेसी नेता अलग हो गए, मतलब इन्होंने ये गुट बना लिया, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए फिर बॉबी पवार छाए हुए हैं आजकल मीडिया में, और उत्तराखंड के तो आप मान के चलिए कि मतलब देश के जो बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने अपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, सब ये मान के चल रहे हैं कि बॉबी पवार बीजेपी कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा देंगे। और अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं उनका प्रत्याशी तीसरे नंबर पर ना आ जाए। हम तो खबर बिंदास दिखाते हैं, डंके की चोट पे दिखाते हैं। जो सिंह गुनसोला को दिया गया है टिकट टिहरी संसदीय सीट से, तो इतने समय से होमवर्क कर रही जो कांग्रेस की टीम थी, बॉबी पवार कांग्रेस का समर्थन चाह रहे थे और बॉबी पवार को कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। जो सिंह गुनसोला भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो राजशाही घराने की उम्मीदवार हैं बीजेपी की। और बीजेपी अक्सर परिवारवाद और इस तरह की बात करती है कि मतलब वो आम लोगों की बात करती है, तो फिर इस तरह की महिलाओं को टिकट दिया बीजेपी ने जो जनता के बीच में जाती नहीं है। जैसी खबरें आ रही हैं, हम लोग टिहरी कभी गए नहीं है, टिहरी संसदीय सीट में गए नहीं, हम कोटद्वार से ही जो फुटेज आते हैं, जो वीडियो चल रहे सोशल मीडिया में, उनकी खबर दिखाते हैं। तो हम तो आज की तारीख में तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं, राजनीति भी पूरी संभावनाओं का खेल है। राजनीति में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। मतलब एक विधायक और एक सांसद बनने के बाद मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हो ही जाती है। और बॉबी पवार ने बिल्कुल ये साबित किया है कि भाई मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आज बॉबी पवार पूरे उत्तराखंड में छाए हुए हैं। आज मतलब जब तक उन्होंने नामांकन नहीं कराया था तो तब तक पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से गणेश गोदियाल अचानक से लाइट में आ गए। मतलब अचानक से क्या बोले कि मतलब गणेश गोदियाल का जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो फिर गणेश गोदियाल को लेकर बीजेपी भी बहुत गंभीर है। बहुत सारे नेताओं को शामिल कर लिया गया है, लेकिन नेताओं के साथ अक्सर कार्यकर्ता भी जाते हैं। इस समय ऐसा नहीं हुआ, अचानक से जो भी हुआ घटनाक्रम, तो उसमें किसी भी नेता के साथ कार्यकर्ताओं की फौज नहीं गई। तो कुल मिला के चुनाव हो, राजनीति हो, संभावनाओं का खेल है।
17 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा, 17 अप्रैल तक। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान है, होली भी आने वाली है। तो आप सब लोग मतदान का हिस्सा बने, जागरूक रहे। बहुत लंबा समय है, 17 अप्रैल तक चुनाव प्रचार होगा। सारे प्लेटफॉर्म पे आपको चुनाव की खबरें दिखाई देंगी। आप लोग बहुत अच्छे से तय करके किसी को भी वोट दे सकते हैं। और हमारी जहाँ तक बात है तो हम अपना चैनल चलाते हैं कोटद्वार से। अब कोटद्वार के आसपास जो भी गतिविधियाँ होगी हम आपको वही दिखा सकते हैं। बाकी खबरें हम आपको जो दिखाते हैं वो सोशल मीडिया में आ रही वीडियोज़ के जरिए दिखाते हैं। मतलब सोशल मीडिया में जो वीडियोज़ होते हैं वो ओरिजिनली होते हैं। अगर हम कल दुगड्डा गए थे, दुगड्डा में हमने कोई वीडियो बनाया है तो जैसा दिख रहा था वो हमने बना दिया आपको। तो जो कुछ दिख रहा है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और आप लोगों ने फैसला करना है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी गांव से लोग कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, उसके बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, साहिबाबाद, गुड़गांव, बेंगलोर, चंडीगढ़ और उसके बाद विदेश। तो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, इस पर सबको सोचना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि आप जागरूक रहें। चैनल को आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कल हमने जो वीडियो डाला था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें। अब हालांकि गणेश गोदियाल के कार्यक्रम में कुछ ऐसा था कि जो हमने आपको वीडियो दिखाया उसमें बहुत सारे चीज़ें आपने देखी होंगी। तो निश्चित तौर पर जागरूक रहिए आप। और वोट आपने ज़रूर देना है, क्योंकि लोकतंत्र में देश की सरकार बनाने में 5 साल में एक बार मौका मिलता है राज्य की सरकार बनाने में। तो आप चुनाव का आनंद लीजिए, बहुत करीब से देखिए। हमारा ही नहीं, सब लोगों का चैनल देखिए आप, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल ही देख पाएंगे। नेशनल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा वीडियोज आ नहीं पाएंगे उत्तराखंड की, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के, उत्तराखंड की सीटों के। तो हम चाहते हैं आप जागरूक रहें, जानकारी लें। मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है जब मैं कहीं रैली में जाता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोटद्वार से कौन चुनाव लड़ रहा। मतलब इतनी सारी जागरूकता की कमी है कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं या विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा जानकारी रखिए। और जो बच्चे रैलियों में जाते हैं, मतलब बाइकों में, तो उन पे ध्यान दीजिए आपकी, वो अच्छी बात है। युवाओं को जागरूक होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे सक्रिय भी होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए कि देश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में कितनी विधानसभाएं आती हैं, कहाँ कहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है, कौन कौन लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपके लिए बहुत अच्छा है भी, क्योंकि अभी 17 अप्रैल तक तो चुनाव प्रचार होगा। तो जो कुछ भी होगा हम आपको दिखाएंगे। 27 तारीख को जो गणेश गोदियाल है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, वो पौड़ी में नामांकन करेंगे। तो चलिए फिर कोशिश करेंगे। वैसे तो पौड़ी बहुत दूर है कोटद्वार से, 106 किलोमीटर है। अब चूँकि राजनीति की खबरें आप लोग देख रहे हैं, तो हमारी नज़र में बॉबी पवार रियल हीरो हैं, जिन्होंने मतलब आप समझिए कि एक छात्रों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन किए। उनकी भी जांच हुई अकाउंट की। मतलब मजे की बात क्या है कि वो उनकी भी जांच हो चुकी है। तो यही मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई मेरी भी जांच हो चुकी है और वो बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर मुखर हैं। और वो चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे। और हमें स्पष्ट तौर पर नहीं, पर ये मान के चलिए आप, ऐसी खबरें आ रही कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं या युवा समर्थक हैं, वो बॉबी पवार को समर्थन दे रहे हैं। और अभी ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब खबरें ही आ रही हैं, खबरें तो चलती रहेंगी 17 तारीख तक, जब तक मतलब वोटिंग हो नहीं जाती। कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे उनकी रैली में कि हम तो कांग्रेसी हैं लेकिन हम बॉबी पवार को वोट देंगे। और यहाँ पर बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो गई कांग्रेस पार्टी से कि जो उन्होंने एक ऐसे युवा को मौका नहीं दिया। भाई 5 सीटें कांग्रेस पार्टी 2 टर्म से हार चुकी उत्तराखंड में, और क्या नया प्रयोग करते। तो अगर वो बॉबी पवार को सपोर्ट करते तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मामला बन जाता। चलिए फिर, अब ये तो नेताओं का काम है, पार्टियों का काम है। केवी न्यूज़ में हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। और पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की हम हर अपडेट आपको दिखा देंगे। अगर कोटद्वार के आसपास कोई भी नेता आएगा 15-20 किलोमीटर के दायरे में, तो हम उसकी रैली, उसके वीडियोज आपको जरूर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर 10,000 सब्सक्राइबर होने में थोड़ा सा ही बचे हुए हैं, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा आप हमें। और आप देखते रहिए केवी न्यूज़, सही खबर देंगे आपको, खबर बिंदास देंगे। और कोटद्वार की तो आपको हम सारी खबरें दे देंगे, क्योंकि आखिर राजनीति को देखते हुए हमें भी 30-35 साल हो गए। और हम उस समय से राजनीति को देख रहे हैं, जब बीजेपी की 2 सीट थी, फिर राम मंदिर मूवमेंट आया। आज बीजेपी नरेंद्र मोदी की करिश्माई मतलब करेक्टर की बदौलत अपनी चरम सीमा पर है। तो क्या 2024 के चुनाव में उलटफेर होगा, ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल चुनावी घमासान जारी है, हर सीट पर मुकाबला है। तो हर सीट का तो नहीं, पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट का हम आपको बिल्कुल सटीक विश्लेषण, सही जानकारी देंगे। तो देखते रहिए केवी न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।